जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के दूसरे एपिसोड को। जीके का भंडारा लेके आए हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तो वर्दी सीरीज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो गंधार महाजनपद की राजधानी, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर। ऑप्शन नंबर में कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। पोटली जो है अशमक की राजधानी है, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है पोट अशमक, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोटली। तो अशमक महाजनपद, अशमक महाजनपद। हाटक, हाटक जो है राजधानी है वो कंबोज की राजधानी हाटक है। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान वो हमारा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए असम में हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम में। अब उड़ीसा की देख लेते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सतकोशिया और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का महत्वपूर्ण उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में पखोई राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, और उत्तराखंड में देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। चलते अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग 18। ऑप्शन नंबर डॉग 18 हो जाएगा। यहाँ पर जैव मंडल की बात की जा रही है, तो देश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होने वाले पहला क्षेत्र जो था वो नीलगिरी की पहाड़ी था, जिसे 1986 में आरक्षित किया गया था। और नीलगिरी की पहाड़ी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड की बात की जाइए तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, और झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, बाघ परियोजना कब चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993। यहाँ पे बाघ परियोजना की बात करिए, कुछ परियोजना महत्वपूर्ण है उसको लेके हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना को वर्ष 1992 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? एक परियोजना आपको और पूछा जा सकता है, गिद्ध परियोजना। तो गिद्ध परियोजना को वर्ष 2006 में चलाया गया था। और एक और महत्वपूर्ण है लाल पांडा परियोजना। तो लाल पांडा परियोजना को 1996 में चलाया गया था। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। छठा क्वेश्चन है मेरा, हाथी परियोजना कब चलाया गया था? तो अभी अभी जस्ट हमने आप लोग को बताया कि हाथी परियोजना वर्ष 1992 में चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग रेडॉन। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब रेडॉन की बात की जाए तो रेडॉन का जो संकेत होता है वो आरन होता है, और इसका परमाणु संख्या 86 होती है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे जिनॉन दिख रहा है, तो जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस गैस के नाम से? स्ट्रेंजर गैस के नाम से जिनॉन को न जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको फ्लोरीन देख रहा है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। और ओजोन देख रहा है, तो ओजोन का सूत्र जो होता है वो O3 होता है, और ये ऑक्सीजन का समस्थानिक होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता। अब जस्ता की बात करिए तो जस्ता का संकेत जो होता है वो जैरन होता है, और इसकी परमाणु संख्या 30 होती है। ऑप्शन में निकेल है, तो निकेल का संकेत Na होता है, और जिसका परमाणु संख्या 28 होता है। आर्गन है, तो आर्गन का संकेत Ar होता है, और इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। और तांबा यहाँ पे बात करें तो तांबा का संकेत Cu होता है, और जिसकी परमाणु संख्या 29 होते हैं। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के नौवें क्वेश्चन की तरफ पे। तो नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत हो जाएगा।
ऑप्शन में आपको अग्नाशय दिख रहा है, तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, सबसे भारी हैलोजन तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन के पर संकेत जो होता है वो आई होता है, और आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। कितनी होती है? 53। यहाँ पे फास्फोरस दिखने को मिल रहा है, तो फास्फोरस का संकेत पी होता है और जिसका परमाणु संख्या 15 होता है। और यहाँ पे ओजोन, तो ओजोन का तो इससे पिछले भी, ओजोन का संकेत O3 होता है और ऑक्सीजन की समस्थानिक होती है। और यहाँ पे आपको बोरोन दिखने को मिला है, तो बोरोन का संकेत बी होता है और जिसकी परमाणु संख्या 5 होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आर्गन। आर्गन का भी अभी हमने परमाणु संख्या बताया था और संकेत, तो आर्गन का संकेत Ar होता है और जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको जिनोन, तो जिनोन का इससे पहले ही बता दो, जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है और जिनोन का जो संकेत होता है वो एक्स ही होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 54 होता है। यहाँ पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है और इसका संकेत एफ होता है। मैंगनीज दिया गया, तो मैंगनीज का संकेत Mn होता है जिसकी परमाणु संख्या 25 होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, रक्त खून को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अब विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिक्विनोल। ऑप्शन में विटामिन ए है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, पीलिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया बीमारी से यकृत, ऑप्शन नंबर सी, यकृत प्रभावित होता है। सही आंसर यकृत होगा। पीलिया बोलिए दोस्तों या हेपेटाइटिस बोलिए, इससे यकृत होता है और ये विषाणु जनित रोग होता है। एक आता है पायरिया, एक क्या आता है? पायरिया। पायरिया जो है वो परजीवी युक्त बीमारी है जिससे मसूड़ा इससे प्रभावित होता है, मसूड़ा इससे प्रभावित होता है और जो परजीवी युक्त बीमारी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, हाटक। ऑप्शन में आपको उज्जैन देखने को मिल रहा है, तो उज्जैन जो है वो अवंती महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन कहिए या माहिष्मती कहिए। ऑप्शन में आपको विदेह दिख रहे हैं, तो विदेह जो है आपको वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह थी, वैशाली थी और मिथिला थी। ऑप्शन में आपको शक्तिमती दिख रहा है, तो शक्तिमती जो है वो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चेदी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है वो आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे बड़ा का नाम नागार्जुन है, यहाँ पे सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, तो सबसे छोटा का नाम है बोर बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो किस राज्य में है? वो महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था, महिला आयोग की भी। और 1993 में भी मानव अधिकार आयोग की भी स्थापना किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1483। एक समुद्री जल में भी पूछा जा सकता है, तो समुद्री जल में ध्वनि की जो चाल होती है वो 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 1533। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानुका। जानुका नामक हड्डी जो है शिशुओं में नहीं होती है। शिशु जब जन्म लेते हैं तो उस समय उसमें हड्डियों की संख्या 300 हड्डी हो जाती है और विकसित होने पर यानी वयस्क में उसमें हड्डियों की संख्या अब कितनी होती है? मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
19 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। सेबी की बात करी जा रही है तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी की स्थापना नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर 1988 में गठन किया गया था, लेकिन 1992 में इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया था। इसलिए सेबी की स्थापना दो दो ऑप्शन में मिल सकता है, एक 1988 भी रह सकता है, 1992 में। इन दोनों में से जो ऑप्शन में दिखे वो सही हो सकता है, क्योंकि 1988 में नरसिम्हा समिति ने इसकी सिफारिश की थी और 1992 में इसको वैधानिक मान्यता दिया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। अब लोक नृत्य की बात कही जा रही है तो कुछ प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि बिहार से लोक कला है एक गोदना नामक लोक कला। बिहार से प्रमुख क्या है लोक कला? गोदना, जो बिहार से संबंधित है। यूपी से लोक नृत्य जो है वो संबंधित है रासलीला, कजरी और नौटंकी, याद रखिएगा। और मेघालय का एक और लोक नृत्य जो है वो प्रमुख है। मेघालय में एक लाहो है और दूसरा बांग्ला नामक लोक नृत्य फेमस है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको शक्तिकांत दास दिख रहा है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया था। 1934 के हिल्टन यंग समिति ने, किसने? हिल्टन यंग समिति ने 1934 में सिफारिश किया था और 1935 में इसकी स्थापना किया गया था आरबीआई की, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। अब हरियाणा की बात की जा रही है तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 हो जाएगी और विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में 11 देखने को मिल रहा है, तो 11 जो है वो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अब सोयाबीन से भारत में सोयाबीन का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सोयाबीन की बात की जा रही है तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाती है और 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? यहाँ पे नन्ही लिखा गया, नंगी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। और कौन कौन ग्रह को? तो शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं और शनि को देख सकते हैं। इस 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है तो इसकी आज़ादी के समय में जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी दिख रहा है, तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन यानी कर्नाटक की अध्यक्षता किया हुआ था। और ऑप्शन में आपको सुभाष चंद्र बोस दिख रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में इसका अध्यक्षता किया था। 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरा में इसकी अध्यक्षता किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करिए, जिसकी स्थापना 1885 में किया गया था और उसका पहला अधिवेशन बम्बई शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां क्वेश्चन है, मुगलों से लड़ने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर गुरु गोविंद सिंह होगा, जो ऑप्शन में नहीं लिखा है तो मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसका सही आंसर लिख लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। मुगलों से लड़ने वाला पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1704 ईस्वी में युद्ध हुआ था। गुरु गोविंद सिंह लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है,
कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 225 फीट होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो कुतुब मीनार की बात करेंगे तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जो 4 मंजिल का नींव रखा था। इन्होंने अपनी पहली मंजिल का निर्माण पूर्ण किया और कुतुब मीनार का नींव इन्होंने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की स्थापना की थी। कुतुब मीनार का पहले मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाद बाकी के जो तीसरे मंजिल है यानी कुतुब मीनार को पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने किया था और इसके 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने किया था? तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? दोहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे? कतर की राजधानी दोहा। अभी हाल ही में कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। 22वां संस्करण 2022 का आयोजन हुआ था इसी शहर में, जिसमें विजेता अर्जेंटीना था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। और उपविजेता फ्रांस था। याद करिएगा, अति महत्वपूर्ण आगे के वनडे स्पेशल जितने भी एग्जाम होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप पे हम एक वीडियो भी बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार फुटबॉल कप आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे में किया गया था। और इसका विजेता भी उरुग्वे था और उप विजेता इसका अर्जेंटीना था। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे फीफा की स्थापना भी पूछा था। तो इसका फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को किया गया था और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 1889 में कलकत्ता में किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में किया था। और हाल इसके साथ साथ एनी बेसेंट भी होगा। एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत के मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में ही। मद्रास में कहाँ पे किया था? मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना दोनों व्यक्तियों ने किया था, बाल गंगाधर तिलक भी और एनी बेसेंट में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉ दादा भाई नौरोजी ने। कौन बने थे? 1892 में ब्रिटिश संसद का चुनाव हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी ने जीता था और लिबरल पार्टी से जीता था। किस पार्टी से? यहाँ पार्टी भी पूछ देता है कि किस पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से। एक यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा और वो लिबरल पार्टी से थे। तो उस क्वेश्चन को भी याद रखेगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे सरदार बलदेव सिंह लिखे थे, तो सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन में जॉन मथाई दिख रहा है, तो जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। और ऑप्शन में आपको राजेंद्र प्रसाद दिख रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, सैला नृत्य शैली किस राज्य में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, हैदा जनजाति का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो अमेरिका। यहाँ पे ऑप्शन में आपको जापान दिख रहा है, तो जापान की एक प्रमुख जनजाति है आइनू। क्या है? आइनू। आइनू जनजाति का संबंध जापान से है। और यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हैदा जनजाति और एक और जनजाति पूछते हैं अमेरिका से, रेड इंडियन। कौन सा? रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका कनाडा से इसका संबंध रखता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.8 डिग्री सेल्सियस। और अगर सीधे जल का पूछेगा तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका अधिकतम घनत्व होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको थायराइड ग्रंथि दिख रहा है, तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है मानव शरीर की। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको पीयूष ग्रंथि दिख रहा है, तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हॉकी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हॉकी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ऑप्शन में आपको क्रिकेट है, तो क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी है उससे संबंधित देख लेते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी संबंधित हो गई, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देते हैं। और फुटबॉल से यहाँ संबंधित हो जाएंगे, दो फुटबॉल से याद रखेगा, एक संतोष ट्रॉफी हो गया और दूसरा डूरंड कप। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कबड्डी दिख रहा है, तो हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सेशन संपन्न हुआ है, जिसका विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स है और उप विजेता पुनेरी पल्टन था। 9वां संस्करण इसका संपन्न हुआ 2022 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अब वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कार्यरत है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह। एग्जाम में आपको इससे पहले वाला भी पूछ सकता है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है, वाई.वी. रेड्डी। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक, इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किया था। अब यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी दिख रहा है, तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। किसकी शहर की स्थापना किया था? आगरा शहर की। यहाँ पे गुरु रामदास दिख रहा है, गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अमृतसर की स्थापना की थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग 11। हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी हॉकी टीम के साथ साथ फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अब जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण पूछ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है 9, तो 9 खिलाड़ी जो है वो बेसबॉल में आपको देखने को मिलेंगे। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 7 मिल रहा है, तो 7 आपको वाटर पोलो में, किस में? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। एक वाटर पोलो आता है, एक पोलो आता है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 है, लेकिन पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण से घेंघा रोग होता है। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अब ऑप्शन में बेरी बेरी दिख रहा है, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और एनीमिया दिख रहा है, तो एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होता है। और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी अभी हमने अपने पिछले 2 क्वेश्चन बैक में बताया था कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और पोलो में आपको खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। किसमें? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 5 दिख रहा है, तो 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में खेलोगे, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो 8 खिलाड़ी जिम्नास्टिक में देखने को मिलेंगे। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 8। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1959 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया था। अब ऑप्शन में जे थॉमसन दिखा था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और ऑप्शन में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों व्यक्तियों ने अब खोज किया था प्रोटॉन का खोज। देखो प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने एक्चुअली में किया था, लेकिन नामकरण उसका रदरफोर्ड किया था। तो दोनों आंसर ले लेता है कि प्रोटॉन का खोज करता कौन है, तो ऑप्शन में कोई एक भी रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा, गोल्डस्टीन भी इसका आंसर हो सकता है और रदरफोर्ड भी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्दी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए 50वें क्वेश्चन पे। तो 50वां क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भारतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ पे केरल दिख रहा है, तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली हो गया तो और दूसरा हो गया मोहिनीअट्टम। ये जितने भी हम बता रहे हैं वो सब शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा हो गया, तो ओडिशा राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य होगी ओडिसी। और आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य होगी कुचिपुड़ी। इसको याद रखिएगा। तो वर्दी सीरीज के 50 जी के क्वेश्चन में आज के दूसरा एपिसोड खत्म हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन वर्दी सीरीज के तीसरे एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।